नमस्कार मित्रों, नून प्रणाम, राम राम। आज मुझे फिर एक बार सोशल मीडिया पर लाइव आना पड़ रहा है। उसकी वजह है जालौर जिले में घट रहे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर। कल 15 अप्रैल को जालौर में कांग्रेस कार्यालय का रीस्ट्रक्चर होकर के उद्घाटन था, जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जी जूली, हमारे यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी वैभव गहलोत सहित दोनों जिलों के करीब करीब तमाम नेता मौजूद थे। लेकिन आपने देखा होगा सुर्खियों में मामला चला है कि 2 विधायक अपने यहाँ इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। तो मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि पार्टी बड़ी है, नेता या व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। ये चीज़ मैं पिछले 4 साल से कह रहा हूँ। और रानीवाड़ा के विधायक तो अपने आप को इतना तानाशाह समझते हैं कि वो पार्टी से भी अपने आप को बड़ा समझते हैं और समझते हैं। यार हमेशा इन्होंने हर मोड़ पर पार्टी को और नेताओं को झुकाया है। अब देखना ये है कि कांग्रेस पार्टी इसको किस रूप में लेती है, और लेना भी चाहिए। हमने तो कई बार, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, आप सोशल साइट देख लो, उसमें हमने तो समय समय पर इस आदमी का विरोध किया है, क्योंकि इस आदमी ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी पार्टी को नुकसान करने में। इसका एक स्लीपर सेल काम करता है, पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड बना रखा है, फिर भी स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं को इन्होंने बिल्कुल रानीवाड़ा क्षेत्र से ख़त्म कर दिया है। फिर भी लोग अपने अपने घर की परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि पार्टी छोड़कर कहाँ जाए। जब पार्टी जिसको टिकट देती है उसको वोट देने पड़ते हैं, और वोट देते आए, उसकी बदौलत ये लोग जीतते हैं। तो जीतने के बाद इनके अंदर ये गुरूर ठीक नहीं है। अगर आपके अंदर इतनी ताकत है और आप पार्टी से बड़े हो, तो फिर पार्टी की टिकट के लिए उसमें लाइन में क्यों खड़े रहते हो? अब पार्टी टिकट की बात करें तो वही पुखराज जी पारासर जिनका आप विरोध कर रहे हो, तो जयपुर के अंदर 8-8 घंटे आपके आदमी इनके कार्यालय के, इनके घर के बाहर खड़े रहते थे कि कोई इनसे मिले नहीं। 24 घंटे में 3-3 ड्यूटियाँ लगती थी, जिसमें हीरालाल बोरा थे, भीनमाल नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन, सुनील पुरोहित थे, और भी कई नाम जिनका मैं नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन आपके आदमी हर समय मौजूद रहते थे। हम लोग भी टिकट मांगते थे तो उनको वहाँ तक जाने तक नहीं दिया जाता, बेइज्जती की जाती थी, बाहर से भगा दिया जाता था। और आज वही पुखराज जी बुरे कैसे हो गए? नेताजी, आपने किसी को भी नहीं छोड़ा आज तक। आपने नीरज डांगी के साथ गेम कर लिया, जो हमारे कभी प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने मुझे 10 बार स्वयं फ़ोन करके बताया था चुनाव समय कि यार गड़बड़ कर रहे हैं, आपको हमने समझाया लेकिन आप माने नहीं। संयम लोढ़ा के साथ आप गेम कर लिए, गंगाबेन गरासिया के साथ उनको भी नहीं छोड़ा, लाला राम जी को भी आपने छोड़ा नहीं। और इवन यहाँ के जो लोकल नेता है उसमें तो आपने रत्नाराम जी चौधरी का परिवार, गोदाराम जी, भीखजीपुर वाले, मोहन कुमार, देवड़ा परिवार अर्जुन सिंह जी का, जिसमें राघवेंद्र सिंह जी वगैरह, मेरा देख लो, मैंने आपकी हनुमान की तरह सेवा करी 17 साल तक। आपने मेरी क्या स्थिति करी है वो दुनिया जानती है। हीरालाल जी ने कभी आपकी मदद करी थी, हीरालाल जी के साथ आपने क्या किया? बूटा सिंह जी के साथ आपने क्या किया? अब गहलोत साहब, जिन्होंने आपको डाउन टू अर्थ, धरती से उठाकर आसमान का तारा बनाया, तो आपने उनको नहीं छोड़ा। समरजीत सिंह जी के साथ आपने क्या किया? पिछले चुनाव की जस्ट बात करते। अब यार मेरी समझ में ये नहीं आ रही कि राजनीति गंदी है या राजनीति को गंदा किया जा रहा है। समरजीत सिंह जी के चुनाव के अंदर इस आदमी ने जमकर राम सिंह के अंदर विरुद्ध काम किया। स्वयं इन्होंने खुद ने वोट कहाँ दिए वो आप पता कर लो। और इतना करने के बाद भी अब डॉक्टर साहब इसकी चंगुल में आ गए। अब
पता नहीं इनके हाथ में क्या कड़ा है, क्या डोरी है। ये कड़ा पता नहीं कोई बाबूजी ने दे रखा है, वो अगर सिर के ऊपर से किसी के फेरते हैं तो बोला ये उसको बस में कर लेता है। तो डॉक्टर साहब जैसे समझदार आदमी, पीएचडी होल्डर और जिनके घर में शुरू से राजनीति चली आ रही है, वो लोग इस आदमी के झांसे में आ गए जो स्वयं इसने उनको नुकसान किया है। ये तो डॉक्टर साहब आपका किस्मत ही अच्छा था, जो मात्र 55 वोट से आप जीत रहे थे और उसके बाद कर्मचारियों के वोटों से आप जरूर जीते हो। उसमें भला हो आंसू भीमपुरा वाले का, जो इसने आपकी मदद करी। आंसू को भी इसने नहीं छोड़ा। गणपत सिंह जी मालवाड़ा, मिस्त्री परिवार बाबू भाई का, सुखराम जी, भूपेंद्र सिंह जी जागड़ी वाले, गंगाराम खिचर कोरडे वाले, रमेश देवासी सामराणी, भरत सराजना करवाड़ा, भारमल जी मंज उड्डी गांव, सोमाराम चौधरी डाडो की, रमीला मेघवाल प्रत्याशी जालोर, मूलाराम जी राणा, गुमान सिंह जी राव तक को आपने नहीं छोड़ा, क्योंकि सोसाइटी के अंदर उपाध्यक्ष या अध्यक्ष इनको बनना था, आपने नहीं बनाया, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। माधेवाराम जी देवासी के साथ आपने क्या किया? हरजीराम देवासी जो प्रधान था, जब मौजूद था, आपने उनके साथ क्या किया? हीराबाई बालनी की आप राड़ अभी सुन ही रहे थे पिछले दिनों। तो मतलब आसूराम भीमपुरा को आपने बोर्ड का चेयरमैन बनाने के लिए पशुपालन प्रकोष्ठ के 2 करोड़ रुपए लेके आपने रख दिए। आपने किसके साथ नहीं किया? जिसने भी आपको साथ दिया है उसको आपने कभी छोड़ा ही नहीं है। और आप पर तो वो कहावत चरितार्थ होती है कि अंधा व्यक्ति सबसे पहले उस लकड़ी को फेंकता है जिसने जीवन भर उसका साथ दिया है। तो नेताजी आप